मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे चेन्नई। इन्वेस्टर समिट में होंगे शामिल। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी रहेंगे मौजूद। हरीश रावत का हुआ एक्सीडेंट। हल्द्वानी से काशीपुर जाते वक्त बाजपुर के पास टकराई डिवाइडर से गाड़ी। परिवार संग उत्तराखंड दौरे पर अखिलेश यादव। देवप्रयाग संगम में किया स्नान। मां गंगा की पूजा कर सभी के सुख समृद्धि की कामना की। आदि कैलाश के दर्शन कर लौट रहे लोगों की कार नदी में गिरी। सभी 6 कार सवारों की मौत। शवों को निकालने का काम जारी। अठारह नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। धर्माचार्य और तीर्थ पुरोहितों ने तय की थी शीतकाल में 6 महीने के लिए बंद होंगे कपाट। तुंगनाथ के कपाट बंद करने की तिथि हुई घोषित। मंदिर के कपाट आगामी 1 नवंबर को होंगे बंद। शीतकालीन गद्यस्थल मरकटेश्वर मंदिर में हो रही पूजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते, जहां पर इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटे सीएम धामी। विदेश के बाद देश के विभिन्न राज्यों में सीएम करेंगे रोड शो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चेन्नई के लिए होंगे रवाना। दोपहर 1:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। सीएम पुष्कर सिंह धामी रात्रि 8 बजे चेन्नई पहुंचेंगे। कल चेन्नई में सीएम धामी का नेतृत्व में होगा रोड शो। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज रहेंगे मौजूद। रात्रि करीब 8 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे चेन्नई। चेन्नई में करेंगे रोड शो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चेन्नई दौरा। आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट को लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड में निवेश आ सके, उसको लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चेन्नई दौरा है और उनके साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी रहेंगे मौजूद। रात्रि 8 बजे चेन्नई पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और राज्य स्तरीय कार्यक्रम मेरा माटी मेरा देश के तहत यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इससे आगे ना बढ़ता हुआ यही कहूंगा कि हमको इस अवसर पर एक संकल्प लेना चाहिए, एक शपथ लेनी चाहिए कि मैं अपने देश के लिए जो करूंगा देश के लिए करूंगा। जो गुलामी की मानसिकता उससे बाहर हटूंगा, स्वदेशी की भावना से काम करूंगा और देश के अंदर देश के नाम को ऊंचा करने के लिए अपने राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य और दायित्व हैं उनको निभाऊंगा। तो मैं तो इस समय आपसे अपेक्षा करूंगा कि मैं एक शपथ बोलता हूं, आप मेरे पीछे अपना दाहिना हाथ, जो दाहिना हाथ है, अपने छाती के ऊपर, अपना जहां दिल होता है दिल के ऊपर रख करके, दिल के ऊपर हाथ रखेंगे। दिल हमारा शरीर के बाईं ओर होता है, दाहिना हाथ बाईं ओर छाती पर रख करके और खड़े होकर के मेरे पीछे शपथ लेंगे, जोर से बोलेंगे ताकि मैं समझ सकूं कि हमारा जो ये अभिमानी स्वाभिमानी जो जनता है ये अपने संकल्प पर पूरा उतरेगी। अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाओ और अपने बाईं ओर ले जाकर के अपने सीने पर रखो। अपने बाईं ओर यहां दिल होता है, दिल के ऊपर रखो। दिल की धड़कन इस शपथ के साथ निश्चित रूप से तेज होनी चाहिए और दिल से यानी संकल्प किया हुआ जीवन में बहुत ताकत देता है। मैं बोलूंगा, मेरे पीछे बोलेंगे सभी। मैं शपथ लेता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करूंगा और
उसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की एकता और एकजुटता के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा, सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगा। भारत माता की जय। जोर से बोलेंगे, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपने स्थान पर बैठें सिर्फ 5 मिनट के लिए। और एक निवेदन और भी है कि जो भी आप कलश लेकर आए हैं वो अपना जो कलश लेकर आए हैं उसे साथ अपने लेकर जाएंगे, क्योंकि वही कलश देश की राजधानी दिल्ली में 29 अक्टूबर को लेकर जाना है। हमारे हर खंड से और हर नगर निकाय से हमारे प्रतिनिधि उसे लेकर जाएंगे, तो उसे आप साथ लेकर जाएंगे। लेकिन इन सारे 242 कलशों में से जो मिट्टी है उसको एक कलश में संग्रहित करके वो कलश तैयार किया गया है, जो पूरे प्रदेश का एकता के भाव को अभिव्यक्त करता है। और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत यहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुन रहे थे आप। बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा है कि आंदोलनकारियों को आरक्षण देने में राज्य सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। राज्य सरकार की ओर से आंदोलनकारी आरक्षण पर विचार के लिए गठित विधानसभा की प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने से साफ है कि सरकार इस विषय पर सिर्फ राजनीति कर रही है। सरकार किसी न किसी बहाने आंदोलनकारियों के वाजिब हक को टाल रही है। पहले विधेयक में देर की गई, उसमें तमाम कमियां छोड़कर उसे प्रवर समिति के हवाले कर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद से किसी न किसी बहाने समिति की रिपोर्ट में देर की जा रही है, जिससे साफ है कि राज्य सरकार की नीयत राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है कि भाजपा बार बार यू टर्न लेती है। पहले जब प्रवर समिति गठित की गई थी इस मामले को लेकर, तो उनका कार्यकाल 15 दिन का रखा गया था और कहा था 15 दिन के बाद वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसको बढ़ाकर विधानसभा अध्यक्ष ने 1 महीने का कर दिया और आज ज्ञात हुआ है कि इस समिति का कार्यकाल 2 महीने और बढ़ा दिया गया है। ये कहीं ना कहीं नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रवर समिति में ऐसी सोच या सूझबूझ वाले लोग रखे ही नहीं गए हैं जिनसे ये पॉसिबल हो पाए या मुमकिन हो पाए। कितनी लानत भरी बात है कि राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के मामले में इतनी उहापोह की स्थिति में है धामी सरकार, जो कि प्रचंड बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और राज्य आंदोलनकारियों की बड़ी बड़ी अपेक्षाएं आपके साथ हैं, लेकिन आप उनको आरक्षण देने के नाम पर जिस तरह से टालमटोल कर रहे हैं, हिला हवाली कर रहे हैं, उससे आपकी मंशा साफ दिखाई पड़ रही है कि आप ये आरक्षण देना ही नहीं चाहते। वन विभाग कोटद्वार में अवैध खनन रोकने के चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन यहाँ की नदियों में ढलने से अभी भी अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन के कारण कोटद्वार के कई पुल इस साल बरसात में टूट चुके हैं, बावजूद उसके अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोटद्वार की मालन, सुखरो और खो नदियों में दिन के उजाले में भी अवैध खनन हो रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो कोटद्वार की सुखरो नदी की है, जहां अवैध खनन की ट्रैक्टर ट्रॉलियों को नदी से भरकर अवैध भंडारण तक पहुंचाया जा रहा है। इस पर नियमित गश्त की जाती है। नियमित के अलावा हम कुछ गश्त इस प्रकार से भी योजित करते हैं कि जो अलग अलग समय पर हमारी जो सूचना पर आधारित रहती है, जो कुछ हमें सूचनाएं मिलती हैं उसके अनुसार भी हम क्षेत्र में जाते हैं और लगातार वाहनों को हम पकड़ रहे हैं जो अवैध रूप से खनन कर रहे हैं।
उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण पर विचार के लिए गठित प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर राज्य आंदोलनकारी मंच ने नाराजगी जताई है। देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर मंच ने आपात बैठक की। इसमें आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सरकार के रुख पर नाराजगी जताते हुए राज्य आंदोलनकारियों ने प्रवर समिति अध्यक्ष संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर निशाना साधा है। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने के निर्णय की कड़ी निंदा की है। जिस प्रकार से आज जो समाचार पत्रों में देखा है, तो इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है और जो घड़ियाली आंसू विधानसभा के अंदर कई विधायक या मंत्री दिखाते हैं, उससे साफ मंशा जाहिर होगी विधानसभा अध्यक्ष की भी, मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी की भी, और तमाम जो विधायक इसमें शामिल हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ब्यूरोक्रेट उसमें लगता है। यदि माननीय मुख्यमंत्री की मंशा सही है तो माननीय मुख्यमंत्री इस 2 महीने की जगह इसको 2 हफ्ते से पहले 1 हफ्ते के अंदर इस बैठक को बुला सकते हैं। और अगर सरकार की मंशा में संशय है, मैं केवल इसमें यह कहना चाहता हूं कि आज दशहरे के दिन जिस प्रकार से मामा मारिच बनकर हमारे साथ जो छल किया गया उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के साथ, उसको प्रदेश आंदोलनकारी ही नहीं, शहीद परिवार भी माफ नहीं करेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नगर से जहां मामला गदरपुर के दिनेशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। डॉक्टर की लापरवाही से एक नवजात शिशु की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। तिलपुरी नंबर 2 निवासी महिला ने अपने पुत्रवधू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर में डिलीवरी के लिए एडमिट किया। देर रात्रि डॉक्टर द्वारा महिला की डिलीवरी कर दी गई। महिला ने बच्चे को जन्म दिया। जन्म के समय बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ था। जन्म के 8 घंटे बाद बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में सब इंस्पेक्टर पंकज भट्ट ने बताया कि मामला मेडिकल विभाग से है, जांच कर स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया जाएगा। तहरीर आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज सूचना मिली थी कि कल जो नवजात भर्ती हुआ था हॉस्पिटल में, आज सुबह उसकी डेथ हो गई है। तो इनका कहना है कि कल ही डिलीवरी हुई है 6:45 पर और सुबह उसकी अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई है। तो ये अस्पताल प्रशासन पर थोड़ा संदेह कर रहे हैं, इस वजह से पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा चुकी है। अब जो आगे कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। और विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व हरिद्वार में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरिद्वार के बेल क्षेत्र सेक्टर 4 में रामलीला कमेटी की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयदशमी पर 60 फुट का रावण पुतला बनाकर तैयार किया गया था और शाम को रावण के पुतलों को भगवान राम के चरित्र का किरदार निभा रहे अभिनेत्र के द्वारा दहन किया गया। तो ये तो सच्चाई है कि हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए हर वर्ष इस रावण के पुतले को जलाया जाता है। और ये दर्शाता भी है कि अगर ये धारणाएं अगर हर आदमी अपने मन में रख ले तो हम जितने भी हमारे अंदर बुराई है वो दूर हो सकती है। और जैसे ये आप जान ही रहे हैं कि रावण के पुतले को खड़ा करना, 60 फुट का हमारा रावण बनता है। 60 फुट के साथ साथ इसके साथ हमारे 2.5-3 लाख आदमी के हमारी यहाँ की गैदरिंग रहती है, संख्या रहती है। और सबसे बड़ी बात है प्रशासन का भी बड़ा सहयोग रहता है। तो हमें हर तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। आप देख भी रहे होंगे हमारे लड़के कैसे काम कर रहे हैं। ये पूरे 18 दिन की मेहनत है जो आज ये पूरा लगे हुए हैं। नॉर्मली 28 से 30 हज़ार का खर्चा आता है। आतिशबाजी लगा कि वो 40-50 हज़ार रुपये तक का खर्चा। खबर सितारगंज से, जहां पर मोबाइल चोरी के आरोप में पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में ले गए युवक ने चौकी से घर आने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। इससे गुस्साए लोगों ने पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की अगुवाई में कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर युवक को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। डोवाला क्षेत्र के रानी पोखरी में पिछले 5 सालों से लगातार विजयदशमी दशहरे के अवसर पर दशहरा महोत्सव और मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बुराई का प्रतीक रावण और उसके भाई कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाता है। वहीं इस वर्ष भी 60 फुट ऊंचे रावण के साथ साथ 55 फीट ऊंचे मेघनाथ व कुंभकर्ण का पुतला दहन होगा, जो असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक होगा। दशहरा महोत्सव में कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन होगा, जिससे मेघनाथ लक्ष्मण का युद्ध, राम व रावण का युद्ध होगा। इसके बाद डोवाला के विधायक तथा आयोजन समिति द्वारा बुराई के प्रतीक रावण और उसके भाइयों के पुतला का दहन। आज का जो प्रोग्राम है हमारा, ये जो हम ये दशहरा का मेला शुरू करते हैं, ये 5वां है।
बीच में कोरोना काल के टाइम पे एक दो हमारे प्रोग्राम बंद हो गए थे, उसकी वजह से हम नहीं कर पाए, तो उसके बाद ये कंटिन्यू चल रहा है। इसमें हमारा सबसे ये 3:30 बजे से शुरू होगा। 3:30 बजे हमारे शिव मंदिर जो भोगपुर रोड पे है उससे झांकी आएंगी। झांकी आने के बाद यहाँ पे 5 बजे के करीबन वो पहुँचेंगी। 5 बजे के बाद रामलीला का मंचन होगा, जिसमें मेघनाथ और लक्ष्मण संवाद होगा, और उसके बाद फिर श्री राम जी का और रावण संवाद होगा और कुंभकर्ण वध होगा। उसके बाद रावण का वध होने के बाद हम लोग गत वर्षों की भांति इस बार भी दशहरा मेला का आयोजन कर रहे हैं, और दशहरा मेला हमारा लोगों को एक मनोरंजन भी हो जाएगा। एक हमारा जो एक परंपरा है पुरानी, जो है असत्य पर सत्य की जीत का एक प्रतीक, जो दशहरा मेले के रूप में मनाया जाता है। और हमारा इसमें छोटा सा रामलीला का मंचन भी होगा, जिसमें कुछ रामलीला के कुछ दृश्य दिखाए जाएंगे। हमारे पात्र स्पेशल हमने बुला रखे हैं, और सभी लोग हमारे मुख्य अतिथि हैं इसमें। पूरे जब भी दर्शक हमारे जितने भी यहाँ पर आएंगे, जिन्होंने हमें सहयोग किया, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सबसे ज़्यादा मैं अपने जो हमारी छोटी टीम, हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये इस प्रोग्राम में बहुत बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग करते हैं। और रामपुरा में पुलिस हिरासत से छूटने के बाद युवक ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। लोग आ रहे थे इकट्ठे होकर, तो मैं भागते भी आई थी। मैंने क्या हुआ ऐसा, मेरा भी बर्थ था, मैं दौड़ा नहीं आया था, तो मुझे लगा मैंने पता नहीं कैसे करते होगा। रात तो अच्छे खासी बैठे थे, मैं ड्यूटी से आई थी तो रात यहाँ अच्छे खासी बैठे थे। मैं आई थी 7 बजे करीब, तो अच्छे खासी बैठे थे। तो इन लोगों ने बताया था कि शाम को ही पुलिस आ रहे हैं, पकड़ के ले गए हैं 12 बजे पकड़ के ले गए हैं। तो 1 बजे वो घर आए होंगे। तो इन लोगों ने पिटाई उटाई करी होगी, पुलिस थाने में लेके गए हैं, पिटाई करी होगी। तो घर पे आकर उन्होंने फांसी चढ़ाई। बहन तो सो गई कमरे में। किस चीज से फांसी लगाई? अब ये नहीं पता, वो बोल रहे थे ऑरेंज कलर का कपड़ा था, पुलिस वाले ले गए अपने साथ में। देखिए मेरी बात सुनिए, जिन पुलिस कर्मियों ने रात को उनकी पिटाई की, या जो दरोगा घर में घुस के एक महिला की पिटाई कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये न्यायोचित कदम है, पुलिस भी इससे सहमत है। लोकल कोतवाल जो है विक्रम राठौर, जितना उनके बस में, उन्होंने एक थाने से हटा के उसको, चौकी से हटा के उसका ट्रांसफर अन्यत्र करने की पावर श्री विक्रम राठौर कोतवाल को है। लेकिन उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई अथवा लाइन हाजिर करने की जो कार्रवाई है वो एसएसपी महोदय के पास है। तो हमने 2 घंटे का समय दिया है, हम तब तक बॉडी का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। अगर हमको न्याय नहीं मिला, हम बॉडी को कोतवाली के सामने रखकर प्रदर्शन करेंगे। जी, आज सुबह जानकारी आया कि रामपुरा क्षेत्र में एक युवक का सुसाइड हो गया है ना, उसने अपना आत्महत्या कर लिया गया है। बाद में मतलब पंचायतनामा के लिए जो टीम गई, तो तब ये जानकारी में आया कि पिछले रात को वो व्यक्ति कोई चोरी की मोबाइल वो चलाता था, जिसकी एप्लीकेशन पुलिस में रिसीव हो चुकी। तो ट्रैकिंग करते करते उसके पास चलाया गया था, मतलब वो चोरी का मोबाइल का पोजीशन में था, मतलब चोरी का मोबाइल उसके पास था। उसको लेके पूछताछ के लिए लाया था, तो उसने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया। उसके बाद उसको छोड़ भी दिया गया था। देर शाम को, कितने बजे सुपुर्दगी हो गई वो? हाँ, देर शाम को ही उसको वापस सुपुर्दगी कर दिया था। सुबह थाने में वापस आके उसकी एक्सप्लेनेशन देने को बोला था कि ये मोबाइल कहाँ से आया करके। इसी बीच में आज सुबह सूचना आती है कि वो व्यक्ति जो है सुसाइड कर लिया है करके। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।